वर्ष 1922 की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चांदपुर था। इस गांव में एक अजीब सी कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक धनी जमींदार अपने परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। हवेली तब से खाली पड़ी थी और लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोगों का मानना था कि इस हवेली में बुरी आत्माएं रहती हैं और जो भी उस हवेली में गया वह वापस नहीं आया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। हवेली का जिक्र होते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन एक दिन इस गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी। वे शहर से थे और गांव के माहौल में रहना चाहते थे। उन्होंने हवेली को देखकर उसे खरीदने का निर्णय लिया। हालांकि गांव वालों ने उन्हें बार बार चेताया कि वे ऐसा न करें, लेकिन शहर से आए इस परिवार को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उन्होंने हवेली में रहने का मन बना लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय हवेली में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की। पत्नी ने अपने पति से इन घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन पति ने इसे महज उसका वहम समझा। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। बेटी रात में अचानक चीखने लगती और कहती कि उसे कोई छूने की कोशिश कर रहा है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा परिवार हिल गया। उस रात आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। पति ने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक हवेली की सारी बत्तियां बंद हो गईं और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। पति ने पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह दौड़कर ऊपर गया जहां उसकी पत्नी और बेटी सो रही थीं। कमरे में पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी और बेटी बिस्तर पर नहीं थी। वह बुरी तरह घबरा गया और पूरे घर में बेटी को ढूंढने लगा। हवेली के हर कोने में जाकर उसने बेटी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे हवेली के पिछवाड़े से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और जब उसने पिछवाड़े में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बेटी एक पुराने कुएं के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब उसने अपनी बेटी को पुकारा तो बेटी ने उसकी ओर मुड़कर देखा और ठंडी आवाज में कहा, पापा, ये जगह हमारी नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी बेटी कुएं में गिर गई। वह दौड़कर कुएं के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद पति ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सारी बात बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस हवेली में एक बार एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। जो भी उस हवेली में रहने जाता है उसकी जान को खतरा रहता है। पति ने बिना देर किए उसी रात गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी है कि कभी कभी जिन बातों को हम अंधविश्वास समझते हैं वे सच्चाई भी हो सकती हैं। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और अज्ञात स्थानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ स्थानों पर वो होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व, जो देव दीपावली के नाम से भी प्रसिद्ध है, विशेष रूप से भारत के आध्यात्मिक केंद्रों में अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हिंदू और सिख दोनों समुदायों में विशेष स्थान रखता है। इस दिन को पवित्रता और धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों या सरोवरों में स्नान करने से जीवन के सभी पाप
समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के इसी अवसर पर अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में दिव्यता और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस महान पर्व के दिन आयुष और पायल नाम के दो युवा अमृतसर पहुंचे थे, जो अपने अपने जीवन में एक नई दिशा की तलाश कर रहे थे। आयुष एक हिंदू परिवार से था और पायल का झुकाव सिख धर्म और उसकी परंपराओं की ओर था। दोनों ही अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति की खोज में थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ण मंदिर की यात्रा की योजना बनाई थी। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी इस यात्रा में एक अनजानी दोस्ती का बीज बोया जाएगा, जो आगे चलकर एक गहरे रिश्ते में बदल जाएगा। आयुष और पायल की पहली मुलाकात गुरुद्वारे के बाहर ही हुई, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित थी। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और अपने अपने जीवन के उद्देश्यों और विचारों को साझा किया। बातचीत के दौरान उन्हें लगा कि उनके विचारों में एक खास तरह का तालमेल है और वे एक ही दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर गुरुद्वारे के पवित्र सरोवर में स्नान किया, जो इस पर्व का मुख्य आकर्षण होता है। स्नान के दौरान उन्हें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव हुआ, जैसे कि उनकी आत्मा को किसी अलौकिक शक्ति ने स्पर्श किया हो। स्नान के बाद आयुष और पायल ने मंदिर में कीर्तन का आनंद लिया। कीर्तन के दौरान उन्होंने भक्ति और ध्यान की गहराई को महसूस किया और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चर्चा की। पायल ने आयुष को गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े कई प्रेरणादायक प्रसंग बताए, जिससे उसे इस पर्व का वास्तविक महत्व समझ में आया। पायल ने बताया कि गुरु नानक देव जी का सबसे प्रमुख संदेश यह था कि सभी इंसान एक समान हैं और श्रद्धा का कितना महत्व होता है। आरव ने धीरे धीरे सेवा के इस माहौल में खुद को खो दिया। उसके अंदर भी सेवा का भाव जागृत हो गया और उसने मन ही मन गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने की ठान ली। निशा का समर्पण और गुरु नानक देव जी के प्रति उसकी श्रद्धा ने आरव को बहुत प्रभावित किया। शाम ढलने के साथ ही गुरुद्वारे में कीर्तन शुरू हुआ, जहां चारों ओर से भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। निशा ने आरव से अनुरोध किया कि वह इस कीर्तन में भाग ले, क्योंकि इस कीर्तन का महत्व बहुत गहरा होता है। कीर्तन में भाग लेते हुए आरव ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि भक्ति क्या होती है। जैसे जैसे रात्रि का समय हुआ, उनकी मित्रता और गहरी हो गई। निशा ने उसे गुरु नानक देव जी की एक महत्वपूर्ण बात बताई। गुरु नानक जी का मानना था कि सच्ची भक्ति और सेवा का अर्थ है कि हम सबको एक समान समझें और किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। रात भर कीर्तन के बाद जब वे दोनों घर लौट रहे थे, तब भी उनकी बातचीत जारी रही। आरव ने निशा से पूछा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी भक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है? निशा मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची भक्ति का मतलब यही है कि हम हर किसी को समान समझें। हमारे गुरुजी ने यही सिखाया कि हर इंसान एक समान है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस बात को माना कि सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत की राह पर चलता है। धीरे धीरे आरव और निशा की यह मित्रता एक अनोखे रिश्ते में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए एकता और प्रेम की राह पर चलने का प्रण लिया। यह दिन उनके लिए सिर्फ गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन गया जहां से उन्होंने मानवता की राह पर चलने का संकल्प लिया। आरव ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह गुरु नानक जी की शिक्षाओं को अपनाएगा और जीवन में हर किसी के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार करेगा। मोरल: गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सभी लोग एक समान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सच्ची भक्ति और इंसानियत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। हमें अपने मन में प्रेम और सद्भावना का भाव रखकर जीवन जीना चाहिए और यही मानवता की सच्ची राह है।
निर्मला और अमन की प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां दोनों की मुलाकात पहली बार स्कूल के दिनों में हुई थी। निर्मला एक साधारण और खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में मासूमियत और दिल में सच्चाई थी। दूसरी तरफ अमन एक होशियार और महत्वाकांक्षी लड़का था, जिसे अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। दोनों के परिवार एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते थे और इसी वजह से उनका मिलना जुलना भी होता रहता था। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार की शुरुआत आसान नहीं थी। गांव की परंपराओं और रिवाजों के चलते निर्मला और अमन को अपने प्यार को छुपाकर रखना पड़ा। दोनों अपने रिश्ते को गुप्त रखते हुए एक दूसरे से मिलते, प्यार भरी बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। अमन ने निर्मला से वादा किया था कि वह उसे शहर ले जाएगा, जहां वे शादी करेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अमन को शहर में एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने निर्मला से वादा किया कि वह कुछ ही दिनों में वापस आएगा और उन्हें ले जाएगा। निर्मला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे विदा किया और इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन के फोन और चिट्ठियों का आना बंद हो गया। निर्मला के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे और उसे शक होने लगा कि कहीं अमन ने उसे धोखा तो नहीं दिया। निर्मला ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी ने उसे परेशान कर रखा था। एक रात जब गांव में एक शादी का उत्सव चल रहा था, निर्मला को गांव के मंदिर के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और मंदिर के पुराने हिस्से में पहुंची, जहां उसे अमन की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह चौंक गई और डर गई, लेकिन प्यार ने उसे हिम्मत दी। उसने अमन को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि अमन का शहर जाते वक्त एक दुर्घटना में निधन हो गया था और उसका शव भी नहीं मिला। यह सुनकर निर्मला का दिल टूट गया और उसने खुद को उस मंदिर में कैद कर लिया। कुछ सालों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उस मंदिर के पास जाने वाले लोगों को निर्मला की परछाई दिखाई देती थी। वह अमन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसका प्रेम भूतिया बन चुका था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि प्रेम में छल्ला गया इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, और शायद निर्मला की आत्मा भी अब भटक रही थी। कई साल बाद जब गांव में एक नया परिवार बसने आया, तो उन्होंने उस मंदिर को दोबारा बनवाने का सोचा। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। एक रात जब मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था, उस परिवार के एक बच्चे ने निर्मला की परछाई को देखा। उसने परिवार को बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह निर्मला की आत्मा का प्रकोप था, जो अब भी अपने प्यार का इंतजार कर रही थी। मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया और गांव के लोग फिर से उस मंदिर के पास जाने से डरने लगे। निर्मला की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था। यह कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे सच्चे प्यार की ताकत और उसकी त्रासदी को समझ सकें। कहानी का अंत यह सिखाता है कि प्यार में धैर्य और समझदारी होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमारी किस्मत हमारे प्यार को पूरा नहीं होने देती। फिर भी सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वह आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। कहानी एक खुदा की तलाश। गुरुपुरब की रात का सफर। गुरुपुरब की रात थी। अमृतसर का पूरा शहर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। गुरुद्वारों में संगत का जमावड़ा था। कीर्तन की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और लंगर की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन इस रोशनी और खुशहाली के माहौल के बीच अमन, एक युवक जिसकी जिंदगी हाल ही में बिखर चुकी थी, गुरुद्वारे के बाहर अकेला खड़ा था। अमन के दिल में गहरा खालीपन था।
1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वह इस सदमे से कभी उबर नहीं पाया। उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, अगर भगवान होते हैं तो क्या उन्हें मेरी परवाह है या उन्होंने मेरी तकलीफें देखी हैं? अमन अकेला गुरुद्वारे के बाहर, आंखों में आंसू, उसके दोस्तों ने उसे बार बार समझाया कि गुरुद्वारे जाओ, वहां शांति मिलेगी, लेकिन अमन ने हमेशा इनकार किया। उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। लेकिन उस दिन गुरुपुरब की शुभ रात, जैसे उसे अपने अंदर से कोई आवाज आई, जाओ, शायद वहां तुम्हें जवाब मिले। थोड़ी झिझक के बाद अमन ने गुरुद्वारे के अंदर कदम रखा। अंदर की पवित्रता, दियों की लौ और एक ओंकार सतनाम की गूंज ने उसके दिल को छू लिया। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। वहां बैठकर उसने देखा कि हर कोई कितने प्रेम और श्रद्धा से अरदास कर रहा है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो लंगर सेवा में व्यस्त थी। उसकी मुस्कान और सादगी ने अमन का ध्यान खींचा। वह बिना किसी थकावट के हर एक को खाना परोस रही थी और सभी से बड़े प्रेम से बातें कर रही थी। अमन के होठों पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। वह लड़की, जिसका नाम प्रीत था, अमन को देखकर उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाई जी, आपने लंगर लिया? अमन ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्रीत ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, अरे भूख नहीं है तो क्या, यह तो प्रसाद है, मना नहीं करते, आप बैठिए, मैं लाती हूं। प्रीत का मजाक, भूख नहीं है तो क्या, प्रसाद मना करना पाप है। प्रीत की इस बात पर अमन को थोड़ा अजीब और थोड़ा मजाकिया भी लगा। उसने पहली बार उस रात हल्कापन महसूस किया। जब प्रीत ने उसे खाना परोसा तो वह जमीन पर बैठकर खाने लगा। खाना खाते हुए अमन ने महसूस किया कि यह लंगर सिर्फ खाना नहीं है, यह एक अनुभव है। खाना खत्म करने के बाद प्रीत ने उसे सेवा में शामिल होने के लिए कहा, अगर आपको अपनी उदासी और सवालों का जवाब चाहिए तो दूसरों के लिए कुछ करो, सेवा से बड़ी कोई दवा नहीं है, उसने कहा। अमन को लगा कि वह सही कह रही है। उसने लंगर सेवा में मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने देखा कि सेवा करने में उसे जो सुकून मिल रहा था वह उसने कभी महसूस नहीं किया था। लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अमन सेवा करते वक्त गंभीर चेहरा, अगले कुछ दिनों में अमन ने नियमित रूप से गुरुद्वारे आना शुरू किया। वह प्रीत के साथ सेवा करता और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को समझने की कोशिश करता। उसने पहली बार महसूस किया कि भगवान को महसूस करने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। वह सेवा और प्रेम के जरिए भगवान को महसूस कर सकता था। एक दिन प्रीत ने उससे पूछा, आपने अब तक जो दुख झेला है, क्या आपको लगता है कि वह भगवान ने दिया? अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मुझे सही रास्ता दिखाना चाहते थे। शायद इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही गुरु नानक जी की सीख है, दूसरों की मदद में ही खुदा की राह है, सेवा से बड़ी भक्ति कुछ नहीं। समय के साथ अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब दूसरों की मदद करना अपनी दिनचर्या बना चुका था। सेवा, कीर्तन और गुरुद्वारे का माहौल उसकी उदासी को धीरे धीरे मिटा रहे थे। और प्रीत, वह उसकी प्रेरणा बन गई थी। एक दिन अमन ने प्रीत से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। प्रीत ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, अगर गुरु नानक जी की मर्जी होगी तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन याद रखना, खुशियां दूसरों के साथ बांटने में ही हैं। गुरुपुरब की अगली रात अमन ने महसूस किया कि भगवान सिर्फ मंदिरों या गुरुद्वारों में नहीं होते, वह सेवा, प्रेम और इंसानियत में रहते हैं। उसने सीखा
कि खुदा को पाने के लिए सिर्फ अपने दिल और सोच को साफ करना पड़ता है। गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा था। अमृतसर के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में इस दिन का माहौल दिव्यता से भरा हुआ था। सुबह से ही श्रद्धालु वहां सेवा के लिए इकट्ठा हो गए थे। हवा में भक्ति का ऐसा माहौल था कि हर कोई गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में खो सा गया था। इसी भीड़ में 2 युवा भी शामिल हुए थे, आरव और निशा। आरव एक हिंदू परिवार से था और पहली बार इस तरह के गुरु पर्व में शामिल हुआ था। दूसरी ओर निशा सिख समुदाय से थी और पिछले कई वर्षों से हर वर्ष इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आ रही थी। आरव और निशा की मुलाकात उस समय हुई जब लंगर में सेवा करने के लिए वे दोनों एक साथ बैठे थे। लंगर में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा था और दोनों को भोजन परोसने का कार्य सौंपा गया। आरव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हर कोई सेवा में पूरे मनोयोग से लगा हुआ था। निशा ने उसे यह समझाया कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा का सार ही ये है कि हर किसी के साथ समान व्यवहार हो और बिना किसी भेदभाव के सेवा की जाए। वह कहती है, लंगर में किसी का भी धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। यहाँ सब एक जैसे हैं और यही हमारे गुरु जी का संदेश है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, दोनों के बीच बातचीत गहरी होती गई। निशा ने आरव को गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण किस्से सुनाए। उसने बताया कि कैसे गुरु जी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और जाति पाति की कुरीतियों को तोड़ा और सभी को समानता का संदेश दिया। आरव को यह सब सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने पहली बार महसूस किया कि भक्ति केवल किसी एक धर्म या व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि हर इंसान के भीतर समाई होती है। निशा ने यह भी बताया कि गुरु नानक जी ने हमेशा सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखा और अपने उपदेशों में सभी इंसानों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया। सेवा के दौरान निशा ने उसे लंगर में खाना बनाने का तरीका भी सिखाया और श्रद्धा का कितना महत्व होता है। आरव ने धीरे धीरे सेवा के इस माहौल में खुद को खो दिया। उसके अंदर भी सेवा का भाव जागृत हो गया और उसने मन ही मन गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने की ठान ली। निशा का समर्पण और गुरु नानक देव जी के प्रति उसकी श्रद्धा ने आरव को बहुत प्रभावित किया। शाम ढलने के साथ ही गुरुद्वारे में कीर्तन शुरू हुआ, जहां चारों ओर से भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। निशा ने आरव से अनुरोध किया कि वह इस कीर्तन में भाग ले, क्योंकि इस कीर्तन का महत्व बहुत गहरा होता है। कीर्तन में भाग लेते हुए आरव ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि भक्ति क्या होती है। जैसे जैसे रात्रि का समय हुआ, उनकी मित्रता और गहरी हो गई। निशा ने उसे गुरु नानक देव जी की एक महत्वपूर्ण बात बताई। गुरु नानक जी का मानना था कि सच्ची भक्ति और सेवा का अर्थ है कि हम सबको एक समान समझें और किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। रात भर कीर्तन के बाद जब वे दोनों घर लौट रहे थे, तब भी उनकी बातचीत जारी रही। आरव ने निशा से पूछा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी भक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है? निशा मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची भक्ति का मतलब यही है कि हम हर किसी को समान समझें। हमारे गुरुजी ने यही सिखाया कि हर इंसान एक समान है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस बात को माना कि सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत की राह पर चलता है। धीरे धीरे आरव और निशा की यह मित्रता एक अनोखे रिश्ते में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए एकता और प्रेम की राह पर चलने का प्रण लिया। यह दिन उनके लिए सिर्फ गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ बन गया जहां से उन्होंने मानवता की राह पर चलने का संकल्प लिया।
आरव ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह गुरु नानक जी की शिक्षाओं को अपनाएगा और जीवन में हर किसी के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार करेगा। मोरल: गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सभी लोग एक समान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सच्ची भक्ति और इंसानियत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। हमें अपने मन में प्रेम और सद्भावना का भाव रखकर जीवन जीना चाहिए और यही मानवता की सच्ची राह है। मोहब्बत की मंजिल। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। आर्यन का दिल बहुत ही साफ था और उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी सच्ची मोहब्बत को पाएगा, एक ऐसी लड़की से जो उसकी दुनिया को रोशन कर दे। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक संवेदनशील और प्यार भरी लड़की थी। उसकी जिंदगी में अक्सर मुश्किलें आती थीं, लेकिन वह कभी भी अपने सपनों को छुपाने नहीं देती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती थी। आर्यन और मीरा की पहली मुलाकात कुछ इस तरह हुई। एक दिन आर्यन अपनी गाड़ी लेकर गांव के बाहर से गुजर रहा था, जब उसने देखा कि मीरा रात के अंधेरे में अपने घर की तरफ जा रही थी। आर्यन ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ जरूरत हो? मीरा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कहा, बस थोड़ा वक्त बिता रही थी और रास्ता भूल गई थी। आर्यन ने उसकी मदद की और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। आर्यन को मीरा के बारे में सोचने का एक नया तरीका मिल गया। हर दिन वह उसे मिलने के लिए नया तरीका ढूंढने लगा। मीरा भी आर्यन के साथ अपना वक्त बिताने में खुश होने लगी थी, लेकिन वह अपने जज्बातों को अपने दिल तक ही सीमित रखती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनता गया जो एक गहराई में बदलने लगा। एक दिन आर्यन ने मीरा से अपने दिल की बात कही। मीरा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन आर्यन ने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने दिल से चाहता हूँ, तुम मेरी दुनिया हो। मीरा ने कुछ देर सोचा और फिर अपने जज्बातों को ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की। आर्यन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, मीरा ने जवाब दिया। दोनों की मोहब्बत अपनी मंजिल की तलाश में थी, लेकिन दोनों को यह समझना था कि जिंदगी में सच्ची मोहब्बत पाना कभी भी आसान नहीं होता। कई बार उन्होंने अपने जज्बातों को समझने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कठिन रास्ते अपनाए, लेकिन हर मुश्किल के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। जब आर्यन और मीरा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके बीच एक बड़ा जज्बाती तूफान आ गया। मीरा के घर वालों ने उसे शादी के लिए किसी और को देखना शुरू कर दिया। मीरा को यह सब समझ नहीं आ रहा था। आर्यन ने मीरा से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अगर तुम चाहो तो हम दोनों अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। मीरा थोड़ी रुक गई और फिर अपने घर वालों की बात समझने की कोशिश करने लगी। पति ती सितन पर जिंदगी की एक और कठिन राह थी। मीरा के घर वालों ने आर्यन को अपना लड़का नहीं माना और मीरा को यह समझ में आया कि कुछ चीजों को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन वह अपने दिल की सुनने लगी थी। मीरा ने आर्यन को बुलाकर कहा, आर्यन, मैं तुम्हें अपने दिल से चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए अपने घर वालों का इज्जत भी जरूरी है। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं समझता हूँ मीरा, तुम्हारा फैसला मेरे साथ रहेगा। इस कठिन सफर के बाद दोनों ने अपनी मोहब्बत को समझ लिया था। उन्होंने अपने जज्बातों को अपने दिल में रखा और दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत को जीत लिया। आर्यन और मीरा का रिश्ता एक मिसाल बन गया, जहां पर समझ, इज्जत
और प्यार की जरूरत थी। नैतिक शिक्षा। सच्ची मोहब्बत कभी भी आसान नहीं होती। इसके लिए अपने जज्बातों को समझना, अपने घर वालों का इज्जत रखना और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी होता है। अगर दिल से प्यार किया जाए तो हर मुश्किल को जीता जा सकता है।